हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ई लिटमस के इसके हम 3 सेट आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। आज यहां पर आपको सेट 4 यहां पर हम करा रहे हैं। तो अगर आप ई लिटमस का पेपर देने जा रहे हैं तो जितने सेट मैंने करा दिए हैं 10-10 क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूं, तो आपके ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पर देंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट भी कर जाएं, ऐसा भी कई बार होता है कि इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल देते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं देखते हैं, अगर बच्चे ने कहीं ना कहीं अगर तैयारी करी है, कुछ अगर उन्होंने देखा है, तो कहीं ना कहीं उनको ये बेनिफिट मिल जाए। क्लियर है इतनी बात? तो चलते हैं, हम सीधे चलते हैं डिस्कशन पे। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देयर आर 8 स्टूडेंट अपियरिंग in an examination of which 3 have to appear in mathematics paper and the remaining 5 in different subject. In how many ways can they be made to sit in a row if the candidate in mathematics cannot sit to next to each other? दैट मीन्स इसके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट 3 हैं वो कभी भी एक दूसरे के नियर अबाउट नहीं बैठ सकते हैं। मीन्स अदर सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, फिर अदर आएगा, फिर मैथ्स आएगा, कभी मैथ्स दो एक साथ नहीं यहाँ पर हो सकते। ये कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो अदर और उसके बाद मैथ्स, अदर और मैथ्स। आप ये भी बोल सकते हो कि मैथ्स वाला कैंडिडेट होगा उसके इस साइड भी अदर सब्जेक्ट का होगा और इस साइड भी अदर सब्जेक्ट होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके पास 8 हैं, जिसमें से 3 कैंडिडेट हैं जो मैथ्स के हैं। तो रिमेनिंग आपका अगर हम 8 - 3 इज इक्वल टू कर दें तो 5 स्टूडेंट होंगे जो अदर सब्जेक्ट के हैं। और अदर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 5 के 5 यहाँ पर अरेंज करना है, तो सीधे सीधे आप क्या कह सकते हो, 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है? 120। यानी अदर सब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका कितना है? 120 यहाँ पर आ जाता है। अब अदर को आपने कैसे अरेंज किया होगा वो यहाँ पे ध्यान से समझो। अदर यहाँ पे आ गया 2 3 4 5 तो इनको तो आपने 5 फैक्टोरियल यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हम कैसे अरेंज कराएंगे? तो देखो, मैथ्स आपका यहाँ पर आ सकता है, मैथ्स का स्टूडेंट यहाँ पर आ सकता है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो मैथ्स के कैंडिडेट को सीटिंग के लिए कितने तरीके हो सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 प्लेसेस पर हम इनको अरेंज करा सकते हैं, जहां पर ये एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है, एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हुए हैं। अब लेकिन यहां पर आप देखोगे तो प्लेस आपकी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस 6 है और नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके कितने हैं? 3 हैं। तो इसको अरेंज करने के आपको कितने तरीके होंगे? प्लेस आपके पास 6 हैं, तो यहाँ पर हम कौन का फॉर्मूला लगा देंगे अरेंज के लिए? ठीक है, परमुटेशन वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे? NPR। NPR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने? 6p और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 3। 6p3, 6 प्लेस पर 3 स्टूडेंट अरेंज कराना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये आपका क्या बन जाएगा? 6 फैक्टोरियल, n-3 बचेगा 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम ओपन करेंगे 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल और नीचे आपका 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 6 × 5 × 4 कराओगे तो आंसर यहाँ पर कितना मिलेगा? 120। तो अदर के साथ जब मैथ्स को अरेंज कराओगे तो आपको 120 यहाँ पर और मिलेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? एक्चुअली मल्टीपल हो जाएगा। तो 120 इंटू 120, ये 120 कौन सा है? ये वाला है, और दूसरा 120 ये वाला है। तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर कितना बनेगा? 14400। तो 14400 इज द आंसर, इज करेक्ट ऑप्शन बी। आई होप बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर द चीफ मिनिस्टर ऑफ 11 स्टेट ऑफ इंडिया मीट टू डिस्कस द लैंग्वेज प्रॉब्लम। इन हाउ मैनी वेज कैन दे सीट देमसेल्फ एट अ राउंड टेबल सो दैट द पंजाब एंड तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सिट टुगेदर? अब यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान से समझिएगा, जब भी कभी सर्कुलर आपका अरेंजमेंट आता है, सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए अरेंजमेंट करने के पहले हम n-1 करते हैं, n-1 अरेंजमेंट। इसकी कंडीशन को यहाँ पर समझिए। अगर मैं आपको ये बोलूँ टोटल नंबर ऑफ 5 हैं पर्सन और आपको इनको सर्कल में अरेंज करना है और इनको आपको रो में अरेंज करना है, तो रो में अरेंज करना, सर्कल में अरेंज करना डिफरेंट है। अगर मैं रो में अरेंज करने की बात करूंगा तो सीधा सीधा आंसर हमारा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, जो कि 120 आंसर देके जाएगा। लेकिन यही 5 पर्सन मैं सर्किल में अरेंज करूंगा तो यहाँ पर n-1 का फैक्टोरियल करूंगा, जो कि आपका बचेगा 4 फैक्टोरियल। तो ये टोटल वेज होंगे ओनली 24। आई होप इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर समझते हैं ऐसा यहाँ पर सर्किल में होता क्यों है। एक्चुअली हम जब रो में अरेंज कर रहे होते हैं तो रो में अरेंज होने के लिए स्टार्टिंग मुझे पता होती है कि स्टार्टिंग या तो हम यहां से करेंगे या फिर हम एंड, तो यहां पर एंड मुझे पता है। बट सर्किल में हमको पता नहीं है, हमारे पास यहां पर
5 चेयर है मान लीजिए यहाँ पर ये। अब 5 चेयर में स्टार्टिंग कहाँ से करनी, यहाँ से करनी, यहाँ से करनी, यहाँ से करनी कि यहाँ से। तो वो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर करना क्या होता है, जो -1 कराते हैं, इस -1 का मतलब है हमको किसी एक पर्सन को पहले किसी एक चेयर पे फिक्स कराना होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 5 थे, तो नंबर 1 वाला है, इसको मुझे इसको फिक्स यहाँ पे कराना पड़ेगा। अब आपकी 4 चेयर हैं, अब चाहो तो क्लॉकवाइज इनको शिफ्ट करा लो, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज करा लो। क्लियर है। तो जो 4 बचे हैं तो वो आपका 4 फैक्टोरियल होता है यहाँ पे। आई होप बात इतनी क्लियर हो गई होगी। सर्कुलर अरेंजमेंट ऑलवेज n-1 फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आपके पास कितने चीफ मिनिस्टर हैं, 11 स्टेट के हैं, तो 11 आपके चीफ मिनिस्टर हो गए। तो यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल मीन्स कितना बनेगा, 10 11 -1, तो 10 फैक्टोरियल आपका आंसर यहाँ पर हो सकता है। बट डायरेक्ट हम 10 नहीं कराएंगे, अगर यदि इन्होंने ये वाली कंडीशन गिवन ना होती इनकी, सो दैट पंजाब एंड तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सिट टुगेदर। तो सिट टुगेदर के लिए अगर आपको याद हो, जब कभी लेटर में हम अरेंज करते हैं, जब वहां पर एक लेटर वाला क्वेश्चन आता है कि वॉविल कम्स टुगेदर, तो वॉविल जितने भी होते हैं, अगर मान लीजिए 3 वॉविल होते हैं, ए यू और आई, ये 3 होते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में रखते हैं और इनको हम एक प्लेस काउंट करते हैं। और उसके बाद मेरे पास के, एन और पी, ये 3 हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 1 2 3 हम टोटल इसको 4 काउंट करते हैं, यानी 4 प्लेस आप यहां पर काउंट करोगे। तो टुगेदर वाले में क्या होता है, इसको 1 काउंट करते हैं। तो एज इट इज हम इसमें फंडा यही यूज करेंगे। यहां पर टोटल आपके पास यहां पर कितने हैं, 11 चीफ मिनिस्टर हैं, सॉरी 10 फैक्टोरियल यहां पर आया। अब 10 के लिए ये हमारे दोनों यहां पर क्या होने चाहिए, एक्चुअली सर्किल में है तो एक मैंने पहले माइनस कर दिया है, तो अब यहां पर आपका 10 बचा है। तो 10 को जब आपने कर लिया यहां पर, अब हम इसको अगर हम इसमें अरेंज करा दें तो भी आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 4 6 8 9 10, ठीक है। अब इस 10 में एक्चुअली यहां पर क्या होगा, इस 10 में जो आपके 2 तमिलनाडु और पंजाब के होंगे, इसको हम 1 काउंट करेंगे। तो आपका कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इसको 1 काउंट करोगे तो यहां पर ओनली और ओनली 9 फैक्टोरियल आप कर सकते हो। क्लियर हुई इतनी बात। इनटू जो आपके पंजाब और तमिलनाडु के हैं, तो ये आपस में सफल कर सकते हैं इस तरीके से, तो इनटू हम यहां पर 2 फैक्टोरियल और करा देंगे। अब यहां पे बात आती है 9 फैक्टोरियल की बात अगर यहां पर करें तो 9 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट याद है तो इसको आप डायरेक्ट यहां पर सॉल्व कर दो। अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो 8 फैक्टोरियल तक, जैसे कि मुझे 8 फैक्टोरियल तक वैल्यू यहां पर पता है। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 40320, ठीक है। यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 फैक्टोरियल इंटू मान लीजिए 9 कर लेते हैं, तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 40320। इंटू करेंगे 9 इंटू 2, तो 9 का मल्टीपल हम यहाँ पर करेंगे, कितना आएगा 0, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, कैरी का 1 28, कैरी 2, 0 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 9 4 जा 36, इंटू हमारा 2 और यहाँ पर बचता है, 2 से मल्टीपल करेंगे 0 आएगा, 2 8 जा 16 हो गया, 2 8 जा 16 1 17 हुआ, 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 कैरी का 7। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 725760, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, अर्चित सेल हिज टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% एंड चेयर एट अ लॉस ऑफ 8 राइट 1/3%, बट ऑन द होल ही गेन 25 रुपीज प्रॉफिट। यानी आप उसको टोटल गेन हुआ 25 रुपए का। ऑन द अदर हैंड इफ ही सेल द टेबल अ लॉस ऑफ, पहले टेबल को क्या कर रहा था, प्रॉफिट पर कितने 12.5, अब टेबल को यानी परसेंटेज भी चेंज कर दिया, प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया, यानी टेबल को इतने लॉस पे और चेयर को 12.5% पे बेच रहा है, तो उसको नाइदर गेन नॉर लॉस, मीन्स 0 रुपए, ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, उसकी कॉस्ट वैल्यू है वही पूरी की पूरी उसके पास वापस आ गई है। तो देखो यहां पर ये फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू यहां पर अच्छे से पता होंगी तो इनके आंसर आप अच्छे से कर पाओगे। अगर मैं बात यहां पे करूं 12.5%, 12.5% किसके इक्वल होता है, 12.5% होता है 1/8 के। इसी तरीके से 8 राइट 1/3% है, ये आपका इक्वल होता है 1/12 के। दैट मीन्स आप कह सकते हो टेबल को, अगर टेबल की कीमत 8 रुपए है तो 1 रुपए प्रॉफिट में बेचता है। क्लियर है इतनी बात। और उसी तरीके से चेयर की अगर जो कॉस्ट है 12 है तो वो 1% लॉस, तो क्योंकि यहां पर लॉस बोला है तो 1 रुपए लॉस पे यानी 11 रुपए में बेच रहा है। अब आप ये कह सकते हो मान लो 8 चेयर थी, अब 8 चेयर में उसको 1 चेयर का लॉस हो गया, 1/12 12% का मतलब क्या हुआ, 1 चेयर का लॉस हुआ,
उसी तरीके से ये प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर लॉस हो जाएगा, तो ऊपर वाला लॉस है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मान लेते हैं एक टेबल का जो कॉस्ट है टी है और चेयर का कॉस्ट सी है, ठीक है। अब देखो इसी को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपका यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट में पहले जा रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे T/8 प्रॉफिट माइनस चेयर C/12 इज इक्वल टू कितना रुपए मिल रहा है 25। दूसरी कंडीशन यहां पर क्या बन जाएगी, दूसरी कंडीशन आपकी यहां पर बनेगी, इसको लॉस में बेचा कितना 12.8 राइट 1/3, तो ये T/12 हो जाएगा, प्लस चेयर को प्रॉफिट पर बेचा कितना 12.5%, तो ये आपका 1/8 होता है, तो C/8 हो जाएगा। यहां पर इसको क्या मिला, यहां पर इसको मिला नो प्रॉफिट नो लॉस मीन्स 0 रुपए। अब देखो यहां पर किसी एक इक्वेशन को यहां पर हम इक्वेट करेंगे, जो C/12 लास्ट में यहां पर पूछा है, टेबल की यहां पर वैल्यू पूछी हुई है, तो चेयर को यहां पर इक्वल कर लो, तो यहां पर C/12 है, अगर यहां भी C/12 आ जाएगा तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे 1.5 से मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल करोगे तो ये आपका क्या बनेगा -T/18 प्लस C/12 इज इक्वल टू 1.5, 0 मल्टीपल करोगे 0 ही रहेगा। आई होप बहुत अच्छे से बात आपको ये क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा होगा T/8 माइनस में आ जाएगा T/18 इज इक्वल 25 माइनस 0 करोगे तो अगेन आपके पास यहाँ पर 25 आएगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो आपका यहाँ पर एलसीएम आपका यहाँ पर कितना बनेगा 8 और 18 का, अगर हम यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो 8 और 18 ये आपका कितना हो जाता है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा और 2 9 जा, तो 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, ठीक है। 72 आपका यहाँ पर एलसीएम बनेगा, तो 72 अगर यहाँ पर एलसीएम बनता है, या फिर डायरेक्ट में 8 और 18 कर लेते हैं, सीधा इधर मल्टीप्लाई 8 करो और 8 इधर करो 144, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा 18T माइनस 8T अपॉन 144 इज इक्वल टू हो जाएगा 25, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 10T इज इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 144 मल्टीपल में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 25 इंटू 144 और डिवाइडेड में आपके पास यहाँ पर 10 आएगा। अब जरा इसको 10 से यहाँ पर डिवाइड कर दो, 10 में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 और 2 के फैक्टर हो रहा है, 5 से 5 जा ये जाएगा और 2 से 72 टाइम्स ये जाएगा, तो मल्टीपल यहाँ पर अगर करेंगे 5 2 जा 10, ठीक है। और इसको यहाँ पर नीचे रख लेते हैं, 5 2 जा यहाँ पर आएगा 10 आपका, और 5 7 जा 35 और 1 कैरी का 360, तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आ गई 360, यानी टेबल की 360 वैल्यू हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा एक तरीका और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, पहले हम इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई आपको करा के दिखाते हैं, फिर हम दूसरी कंडीशन को भी यहाँ पर सेटिस्फाई करा के दिखा देंगे। पहले इसने बोला है 12.5%, 12.5% होता है 1/8 के रेशियो, 8 राइट 1/3% का मतलब होता है 1/12। इसका हम रेशियो बनाने जाएंगे तो 12 क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इधर 8 इधर, और 12 और 8 मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3 और 2 का रेशियो आपका ये बनेगा। अब ये जो 3 और 2 का रेशियो आया है, ये एक्चुअली ये आपका क्या आ गया है, ये आ गया है टेबल और चेयर की कॉस्ट का रेशियो, ये टेबल और ये चेयर, यानी टेबल का जो कॉस्ट होगा वो 3 रेशियो होगा और चेयर का आपका रेशियो 2 रेशियो के इक्वल होगा, 3 और 2 में ही इनकी वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम 3 और 2 है, कुछ भी मान लेते हैं, मैं 3 और 2 रेशियो में मान लेता हूँ, ये 90 मान लेता हूँ और ये 60 मान लेता हूँ, ठीक है। अब अगर इसमें 90 रुपये टेबल की कॉस्ट है और 60 रुपये चेयर की कॉस्ट है, तो इसको 12.5% का प्रॉफिट, 12.5% मतलब 1/8, 8 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 8 से जरा इसको डिवाइड कर लो, 8 से अगर हम इसको डिवाइड यहाँ पर करेंगे तो ये आपका 8 1 जा 8, यहाँ पर 10 बनेगा, 8 1 जा 8 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ठीक है। आपका ये आ गया प्रॉफिट प्लस में। इसमें लॉस हुआ होगा 8 राइट 1/3, 8 राइट 1/3 का मतलब 1/12, 12 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5 रुपये का आपको लॉस हुआ, ठीक है। इतना आपको प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे लॉस हुआ। ओवरऑल गैप अगर देखोगे तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना, क्योंकि इतने प्रॉफिट उतना लॉस, तो ये माइनस हो जाएगा, आपके पास ओवरऑल प्रॉफिट आएगा 6.25, मेरे अकॉर्डिंग आया 6.25। क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट कितना है 25, तो 25 क्वेश्चन का है, मेरे से क्वेश्चन कितना गुना है 4 टाइम्स है, मेरे से क्वेश्चन कितना है 4 टाइम्स है, तो एक्चुअल में जो ये वैल्यू रही होंगी ये भी आपका 4 टाइम्स रही होंगी,
90 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 360 और 60 का 4 टाइम्स हो जाएगा कितना 240। तो दोनों की यहाँ पर कॉस्ट एक बार में आ गई। तो ये अप्रोच आपकी शॉर्टकट अप्रोच है बजाय इसके इतना बड़ा करने पे। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि सर ने ये तो मैच करा दिया यहाँ पर कि आपको यहाँ पर ये मिला इतना प्रॉफिट। हम दूसरी कंडीशन को भी देखो यहाँ पर देख लेते हैं, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट और लॉस वाली, हम लॉस और प्रॉफिट वाली कंडीशन है उसको भी यहाँ पर मैच करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखो लॉस और प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि लॉस टेबल को लॉस पर बेचा 8 राइट 1/3 तो ये हो जाएगा 1/12 और 12.5% है तो ये हो जाएगा 1/8। अब देखो ये आपकी माइनस की वैल्यू तो लॉस होगा, 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा 12 7 जा 84 बचेगा 6, 12 5 जा 60 यानी 7.5 का लॉस होगा। 8 से हम अगर 60 को डिवाइड करेंगे प्रॉफिट होगा यहाँ पर 8 7 जा 56 बचेगा 4, 8 5 जा 40 तो आपको इतने का प्रॉफिट हुआ इतने का लॉस हुआ, दोनों देखोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। 7.5 माइनस है प्लस है कैंसिल हो गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। आई होप बात अच्छे से आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी कि आप देख पाएंगे कि किस तरीके से। अब आप यहां पर जाओगे कि आपको तो यहां पर जीरो आ गया, हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो यहां पर सीधे ऑप्शन पे आ जाना। यहां पर आपने कितना लिया 90 लिया, 90 का मल्टीपल देख लो कौन सा है, 90 का मल्टीपल आपको एक ही दिखेगा 360। ऑप्शन यहां पर टिक करो निकल जाओ। क्लियर है बात अच्छे से? नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द बेसिस ऑफ टू ट्राइंगल इज x:5 x:y एंड दैट ऑफ देयर एरिया इज a:b। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड यानी हाइट का रेशियो यहां पर पूछ रहा है। यहां पर क्या करेंगे, दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल हैं और इनके क्या दे रखा है, बेस का रेशियो कितना है x:y यानी इसका x और ये y है बेस। और उसके बाद यहां पर हम एल्टीट्यूड की बात कर लें तो एल्टीट्यूड आपका ये हम मान लेते हैं h1 और यहां पर इसको मान लेते हैं h2। ठीक है, h1 और h2 हो गया। अब देखो इसका जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फार्मूला है। तो बेस आपका यहाँ पर गिवन है x और y, हाइट आपका h1 h2 हो जाएगा। तो रेशियो आपको गिवन है एरिया का, इससे जरा कंपेयर करा दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/2 इंटू बी एक्स है पहले वाले का इंटू h1 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू दूसरे का बेस y है इंटू h2 इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है a/b, a रेशियो b। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अरे भाई तो यहां से आपका ये क्या आ जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा तो x/y यानी आपको एल्टीट्यूड का निकालना तो h1/h2 क्या हो जाएगा y का मल्टीप्लाई a के साथ हो जाएगा ay/bx। ये आपका यहां पर इसका रेशियो आ जाएगा जो कि यहां पर इसने रेशियो यहां पर पूछा था, करेक्ट यहां पर हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन यहां पर हमने नहीं लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ 20 पेन एंड 10 इरेजर्स टुगेदर इज ₹1400। तो यहां पर क्या आपके पास है 20 पेन प्लस कितने इरेजर हैं 10 इरेजर हैं इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1400। फिर अगर द कॉस्ट ऑफ 9 पेन प्लस 3 इरेजर इज इक्वल टू कितना 600 हो रहा है। ठीक है, 600 हो रहा है। अब देखो इसको कहीं ना कहीं हमको चेंज करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक को इक्वेट करना पड़ेगा। अगर हम इक्वेट इसको यहाँ पर करें, ध्यान से समझना, इक्वेट करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर दें, इस पूरे को हम कितने से डिवाइड कर दें, इस पूरे को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये 3p हो जाएगा प्लस 1e हो जाएगा इज इक्वल टू 3 से करेंगे ये 200 बन जाएगा। अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर वाले से हमारा पूरा पूरा मैच कर जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 30p प्लस 10e इज इक्वल टू ये आपका बन जाएगा कितना 2000 क्योंकि 10 से मल्टीपल करेंगे। अब जरा इसको यहाँ पर देख लो, कर लो, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना 10p, ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस आ जाएगा। 10p इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 600। ठीक है, 200 माइनस ये 1400 तो p की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी कितनी 60। तो एक पेन की यहाँ पर कॉस्ट कितनी आ गई है 60। अब हमको निकालना पड़ेगा किसकी, इरेजर की। अब इसको पुट करा दो इसमें, यहाँ पर अगर एक पेन 60 का है तो 20 पेन कितने के होंगे, तो 20 इंटू यहाँ पर हम 60 करा दें तो कितना बनेगा 1200 आउट ऑफ 1400। तो 1400 माइनस 1200 कराओगे तो 10 इरेजर की कॉस्ट कितनी आई 200 रुपये। तो एक इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी 10 से अगर इसको डिवाइड करेंगे इरेजर की यहाँ पर कॉस्ट आएगी कितनी 20। आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही होगी। अब उसने पूछा ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड एन इरेजर। तो आपका पेन का कितना है 60
और डिफरेंस निकालना है। इरेजर का कितना है 20 है, तो डिफरेंस आपका कितना आएगा, डिफरेंस आपका एक पेन और एक इरेजर की कॉस्ट का डिफरेंस आएगा 40। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट है टू सर्किल विद रेडाई 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, लेट सी be the radius of a circle which touches these circle as well as a common tangent of two circle, find the volume value of c। यानी कि आपको जो c है उसके रेडाई की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। सबसे पहले यहाँ पर हम दो सर्किल बनाते हैं। देखो यहाँ पर एक बड़ा सर्किल है जिसकी 9 सेंटीमीटर रेडियस होगी, ठीक है, और एक यहाँ पर छोटा इससे टच करता हुआ एक सर्किल है जिसकी रेडियस यहाँ पर 4 है। तो ये इसकी 9 हो गई, इसकी 4 हो गई। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इसको टच करते हुए हमारा एक इस तरीके से यहाँ पर एक और सर्किल यहाँ पर बन रहा है, ये, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस पूछ रहा है। तो इसके लिए देखिए डायरेक्ट मैं इसके फॉर्मूला की बात करता हूँ। अगर इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में आप याद रख पाते हो, डायरेक्ट इसको पुट कराओगे, क्योंकि ये एक तरीके से डेरिवेशन से आपका फॉर्मूले आते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पर होता है, तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर R1, ये हो जाएगा आपका R2, और इसका जो थर्ड वाला सर्किल है ये हो जाएगा R3। तीनों की रेडियस ये हो गई। तो आपको फाइंड करना है इसकी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका यहाँ पर हो जाएगा 1/√R3 की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू हो जाता है 1/√R1 प्लस 1/√R2, ठीक है, इज इक्वल टू R1 आपका यहाँ पर कितना 9, तो 1 बाई यहाँ पर 9 करोगे तो ये आपका कितना बनेगा 1/3, रूट से बाहर आएगा, प्लस ये आपका 4 है तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 5/6, इसको 1/3 प्लस 1/2 ऐड करोगे तो ये बनेगा। अब एक्चुअली यहाँ पर 1/√R3 है, तो इधर का हम रूट लगाएंगे तो दूसरी तरफ रूट हटाएंगे, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इधर का रूट हटाओगे दूसरी तरफ स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/R3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 25/36। R की वैल्यू यहाँ पर कितनी बनेगी 36/25 हो जाएगी, ठीक है। इसको हम जरा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करिए, 25 बन जाए 25, बचेगा आपके पास कितना 11, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर 100 110 हो जाएगा, 25 4 जा 100, 10 बचेगा 100, 25 4 जा, तो आपका यहाँ पर करेक्ट बनेगा ऑप्शन 1.44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। क्लियर है बात अच्छे से। नेक्स्ट है, अ पर्सन बॉट अ मोटर बाइक अंडर द फॉलोइंग स्कीम, डाउन पेमेंट ऑफ ₹15,000 एंड द रेस्ट अमाउंट 8% per annum SI for 2 years. In this way he paid rupees this, find the actual price for motor bike। अब देखो यहां पर उसने क्या किया है, 15,000 रुपए डाउन पेमेंट दे दिया है। अब एक चीज यहां पे समझिए, और टोटल उसने पेमेंट इतनी करी हुई है। तो टोटल जो पेमेंट करी है, तो एक चीज यहां पे क्लियर होता है, जब हम डाउन पेमेंट करते हैं उस डाउन पेमेंट जो करा उस पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमने चीज जैसे ही खरीदी थी तुरंत का तुरंत हमको उसका डाउन पेमेंट करना होता है, और तुरंत डाउन पेमेंट करने पर उस वैल्यू पर कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 28,920 माइनस करेंगे यहां पर 15,000, माइनस 15,000 कर दोगे तो आपके पास बनेगा 13,920, यानी इतना आपने ये पे किया होगा। अब यहां पे एक्चुअली क्या हो जाता है, यहां पे आपका जो इंटरेस्ट लगता है, एसआई की इंटरेस्ट थी, एसआई की रेट थी, तो एसआई की रेट की आप यहां पर क्या बन जाएगी, मान लेते हैं आपका 100 रुपए था, ठीक है, 100 रुपए 2 साल के लिए है, आपको पहले साल 8 रुपए मिला होगा, ठीक है, आपको दूसरे साल अगेन 8 रुपए मिला होगा, तो ओवरऑल आपकी इंटरेस्ट के साथ कितना बना होगा 116 बना होगा। तो यही चीज यहां पर करी गई है। अगर इसको यहां पर हम सॉल्व करें, पी अगर हम मान लेते हैं 100 प्लस 8% इंटू 2 ईयर अपॉन यहां पर 100 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका यहां पर कितना 16 इंटरेस्ट बना होगा, और 16 आपका इंटरेस्ट होगा प्लस 100 आपका प्रिंसिपल होगा। तो 100 प्लस 16 वैल्यू टोटल हो जाएगी कितनी 116, और ये 116 के इज इक्वल ही तो उसने ये पे किया है, तो ये आपका कितना बन जाएगा 13,920, ये उसने यहाँ पर पे किया है। अब यहाँ से अगर हम निकाल लें कॉस्ट वैल्यू, तो कॉस्ट वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कॉस्ट मेरी कितनी आ जाएगी 100 के बराबर होगी, जो भी होगा वो माइनस हो जाएगा। तो 13,920 इंटू 100 डिवाइडेड में आ जाएगा 116, 4 से डिवाइड कर दो ये 25 होगा, 4 से डिवाइड करोगे 29 होगा, 29 से हम जब इसको डिवाइड करने जाएंगे
तो 29 से कितनी बार डिवाइड होगा, अगर हम बोलें 330 मान लें तो 35 जा हो जाता है 150, ये 4 टाइम डिवाइड होगा और 4 टाइम करेंगे तो ये 120 और 116 से आपका यहाँ पर बचेगा 23 यानी 232 9 की टेबल में 2 कब आता, 8 टाइम्स आता, मतलब 8 यहाँ पर आएगा, 8 बार डिवाइड होगा। तो ये आपका कितना बना 48 इंटू 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 8 जा 200, 0 आएगा, कैरी 20 हो जाएगा, 25 4 जा होता है 100 और कैरी का आपका 20, तो ये आपका कितना बनेगा 120। ठीक है, एक यहाँ पर ये जीरो और था, सॉरी, तो यहाँ पर एक जीरो ये आ जाएगा, तो एक जीरो आ रहेगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो कितने का रहा होगा, 12,000 रहा होगा। हमने ये पेमेंट इंटरेस्ट लगा के किया है, तो इंटरेस्ट कितना गया होगा 13,920, 12,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 139 कितना आंसर आ जाएगा 12,000 माइनस कर दो, 12,000 माइनस करोगे 0291 यानी 1920, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। बट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द मोटर बाइक। अब एक्चुअल प्राइस आपको यहाँ पर निकालोगे, एक्चुअल प्राइस हमें कैसे पता चलेगा, एक्चुअल प्राइस वो होगा विदाउट इंटरेस्ट वाला। तो 15,000 आपने पहले पेमेंट करा था, ठीक है, और 12,000 ये थी जिसकी आपने ईएमआई कराई थी। अगर उसी टाइम पे करते तो आप टोटल कितना पे करना होता आपको, ओनली 27,000, जो इसका एक्चुअल प्राइस है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। क्लियर है बात। नेक्स्ट है ए एंड बी आर टू इवेंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैपनिंग टुगेदर इज 0.14, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी नॉट हैपनिंग इज। अब देखो एक परसेंटेज में हम जो क्वेश्चन करते हैं उसको इस तरीके से अगर समझोगे तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका ए है और ये बी है, इनका बोथ का अगर यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 0.14 है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखोगे 25 है, 25 में 14 यहाँ पर है तो आपका यहाँ पर कितना आएगा 0.11, 0.5 अगर यहाँ पर है तो 14 हो गया तो 0.36 यहाँ पर हुआ। अब जरा इसको हम अगर ऐड करें तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये तो आपका पूरा 0.25 है और 0.36 है, तो 0.25 प्लस 0.36 ऐड करोगे तो आपका ये बनेगा कितना 0.61। ये तो हैपनिंग हो गया। नॉट हैपनिंग के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितना होता है 1 माइनस 0.61 करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 0.39। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है देयर आर इनफाइनाइट पाइप अटैच टू अ वेरी बिग टैंक, पाइप आर नंबर्ड लाइक P1 P2 P3 एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइट पाइप है, हमको पता नहीं है नंबर ऑफ पाइप कितने हैं। इट्स ऑल्सो नॉन दैट एफिशिएंसी ऑफ एवरी सब्सिक्वेंट पाइप इज हाफ द एफिशिएंसी ऑफ अर्लियर पाइप। यानी जो पाइप 1 है, अगर मैं मान लेता हूं पाइप 1 है, पाइप 1 की जो एफिशिएंसी है वो 10 है, तो पाइप 2 की कितनी हो जाएगी, हाफ है 5 होगी, उसके हाफ हो जाएगी 2.5 होगा, उसके हाफ हो जाएगी तो आपका यहाँ पर कितना 1.75 आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से यहाँ पर है। तो जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हो उनकी ये स्पीड है, यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ आ गया होगा कि ये आपका जीपी का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, ये जीपी की सीरीज यहाँ पर बन जाएगी। तो इसको भी यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। आगे क्या कह रहा है, हाउ एवर इन केस ऑफ पाइप 1 P1 पाइप दिस रूल इज नॉट ट्रू। मतलब उसके लिए ये रूल कौन सा ट्रू नहीं होगा कि उसका जो अर्लियर पाइप है वो कितना है, P2 पाइप हाफ है, तो P1 के पहले तो कोई है ही नहीं, तो P1 के लिए हाफ कभी होएगा नहीं, क्योंकि P1 P2, अब P1 का ये हाफ है, अगर ये मान लो x है तो ये कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगी इसकी स्पीड। लेकिन अब ये हाफ कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके पहले कोई पाइप ही नहीं है, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, व्हेन ऑल द पाइप आर वर्किंग टुगेदर, एक साथ सारे पाइप ओपन कर दिए थे, टैंक गेट्स फिल्ड इन 2 आवर्स, 2 घंटे में पूरा टैंक फिल हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द टाइम टेकन बाई P5 एंड P6 पाइप टू फिल द टैंक इंडिविजुअली। जब इंडिविजुअली पाइप P और P5 और P6 पाइप जब फिल करेंगे तो उनके बीच में टाइम का जो डिफरेंस आएगा वो कितना कितना डिफरेंस होगा। अब यहां पे ध्यान से समझना, अगर यदि इनका यहां पर पहला वाले की स्पीड x है तो दूसरे वाले की स्पीड होगी x/2, तीसरे की स्पीड हो जाएगी कितनी x/4, हाफ होता चला जाएगा x/8, x/16। तो यहां पर आप देख रहे होंगे यहां से r की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, r की वैल्यू आती है हमेशा
कि सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट यहाँ पर कर दोगे तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 1/2 आएगी। तो यहाँ पर जो रेशियो, आर का मतलब रेशियो, जीपी में रेशियो चलता है, तो रेशियो की यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। आई होप इतनी बात क्लियर है। बोलो, यहाँ पर इतने में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसी जगह मैं अगर टाइम की बात करूँ तो टाइम के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो टोटल टैंक है आपका एक्स फिल करना है, ठीक है, एक्स फिल करना है, तो पहले वाले को टाइम कितना लगेगा, पहले वाले को लगेगा 1/x, दूसरे वाले को कितना लगेगा 1/, यहाँ पर 2x, 1/4x, 1/8x, ऐसे आपको लगेगा। तो इसको अगर देखोगे तो एक्चुअली ये क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा 1/, पहले वाले को यहाँ पर अगर हम देंगे तो ये 1 होगा, फिर आपका 1/2, फिर आपका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, फिर आपका यहाँ पर बन जाएगा 1/2 का क्यूब, ठीक है। तो ये आपका वो भी मैच करेगा कि जो रेशियो होता है आर, ठीक है, R1 R स्क्वायर R क्यूब, इस तरीके से आपका ये 1/, करके चलता जाता है। तो यहाँ पे आपका ये आर की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता चल गई होगी। अब एक्चुअली यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के लिए हमारा जो जीपी का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है A/1 - R, जब यहाँ पर R लेस देन होता है 1, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना होता है A/1 - R। आई होप इतनी बात क्लियर है बहुत अच्छे से। तो देखो ए की वैल्यू यहां पर आपके पास कितनी, ए की वैल्यू यहां पर हो जाएगी कितनी x, तो यहां पर क्या करेंगे x/1 - 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम आपको लग रहा है 2, तो यहां पर आपके पास ये कितना हो जाएगा, इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा x/2 = 2, तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 4। तो फर्स्ट वाला होगा उसको। अब यहां पर देखो एक्चुअली यहां पर टाइम की भी बात कर लेते हैं, ये तो हमने यहां पर इनकी एफिशिएंसी की बात कर ली थी। अगर ध्यान से समझना, पहले वाला 10 है स्पीड और सेकेंड वाले की 5 स्पीड है, तो टाइम हमेशा क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। मतलब इसको अगर 5 टाइम लगेगा तो ये 10 टाइम लेगा। बात इतनी क्लियर, मैं फिर से एक बार समझ लो ध्यान से। अगर इसकी स्पीड x है तो इसकी स्पीड हो जाएगी x/2, नेक्स्ट हो जाएगी x/4, नेक्स्ट हो जाएगी x/8, बट टाइम यहां पर कितना होगा, अगर इसका टाइम यहां पर 1 है तो इसका टाइम 2 होगा, इसका टाइम 3 होगा, इसका टाइम हो जाएगा डबल उसका 4, इसका टाइम 8, इसका टाइम 16, नेक्स्ट का आएगा 32, ये इनका टाइम टेकन होगा, ठीक है। तो यहां से आपने क्या करा, टाइम निकाल लिया, और जो यहां पर ए होता फॉर्मूले में, ए होता आपका हमेशा फर्स्ट टर्म, तो आपका जो फर्स्ट वाला पाइप है, फर्स्ट पाइप जो एक्स है, उसका टाइम कितना आ गया 4 आवर्स आ गया, ठीक है। एक्स है वो हमने यहां पर ए लिया, तो यानी हम एक्स को बोल सकते हैं क्या, पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3, पाइप 4, पाइप 5, पाइप 6। तो अब देखो P1 है वो, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया कितना 4, इसकी वैल्यू P2 कितना हो जाएगा, उसका डबल टाइम लेगा, क्योंकि स्पीड हाफ होगी, टाइम डबल हो जाएगा, 8 आएगा। यहाँ पर 16 इसका टाइम हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा कितना, इसका डबल 32 हो जाएगा, P5 के लिए 64 हो जाएगा, और P6 के लिए 128 हो जाएगा। अब उसने पूछा यही था कि P5 और P6 अगर इंडिविजुअली फिल करते हैं तो इंडिविजुअली यहाँ पर टाइम आ गया, P5 जो पाइप है वो 64 आवर्स लेता है, और P6 है वो 128 आवर्स लेता है। इनके बीच का इसने डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस दोनों के मिड का कितना है 64 आवर्स है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से आपने ये बात को समझ लिया होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत बेहतरीन था। नेक्स्ट है, अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h and return to the starting point increasing his speed by 50%, find the average speed of the person for the whole journey। कहता है यहां से यहां तक जाना था, जाने में उसकी स्पीड कितनी थी 40 km/h की, जब वापस आ रहा था उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई 50%, तो 40 का 50% हो जाए 20, 40 में 20 ऐड करेंगे तो आते टाइम उसकी स्पीड कितनी हो गई 60 km/h। अब वापस उसी जगह पे आया, वापस वहीं पे आया, तो इसको हम क्या करेंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई यहां पर कर देंगे, तो यहां पर 2 × 40 × 60 डिवाइडेड में यहां पर 40 + 60 टोटल 100 हो जाएगा, 0 0 यहां पर हम कैंसिल कर देंगे, तो 0 0 कैंसिल होने पे आपके आंसर आ जाएगा कितना 48 km/h। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है, कोई और क्वेश्चन पूछना होता है, तो आप मुझे इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हो, इस नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है।
कनेक्टेड मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ पर प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट नाम से यूट्यूब चैनल पर हमारे यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। इस प्लेलिस्ट में जाओगे सारे के सारे आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो हम मानते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।